तो उस समय अपना मोराल बढ़ाए रखने के लिए, अपना उत्साह, अपना हौसला बढ़ाए रखने के लिए वो अध्यात्म का क्या सहारा ले सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। देखिए, बच्चे पढ़ाई करते समय अपना उत्कृष्टतम दे, अपनी ओर से कोई कोर कसर न रखे, डिस्ट्रैक्शन से बचे, अपने लक्ष्य को सामने रखे और पढ़ाई करना है तो केवल पढ़ाई को प्रमुखता दे। लेकिन एक बात सदैव ध्यान में रखें, मेरे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। एफर्ट है, रिजल्ट नहीं। मैं अपना अच्छे से अच्छा एफर्ट करूं, रिजल्ट जो आए उसे एक्सेप्ट करूं। एक बार में सफल नहीं हुए, दोबारा देखेंगे, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार देखेंगे। और ये समस्या जो आज आ रही है, ये मुख्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा है। और आजकल पढ़ाई ख़त्म हो गई, प्रतियोगिता ज़्यादा हो गई। ये हमारे समाज की सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नौकरी के चक्कर में प्रतियोगिताएं, तो लोग अब पढ़ नहीं रहे, प्रतियोगी बन रहे हैं। और प्रतियोगी बनने के कारण लोग एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं, तो हताशा के शिकार हो रहे हैं। अगर पढ़ाई करे, पढ़ाई करने का मतलब है शिक्षा पाना, शिक्षा का मतलब है कला गुणों का विकास करना, तो कहीं प्रतिस्पर्धा नहीं है, अपनी प्रगति। अगर व्यक्ति कला गुणों से संपन्न होगा तो वो कभी हताशा से भरेगा नहीं, उसके जीवन में इतना अधिक कौशल विकसित होगा कि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने ऐसी बना दी कि एक अदद नौकरी ही लक्ष्य हो गया। और ऐसा फैशन हो गया अब तो, जिनका अच्छा खासा कारोबार है उनके बच्चे भी जॉब के चक्कर में लग रहे हैं। कई लोग तो बोलते हैं हमारा करोड़ों का व्यापार है और हमारा बेटा 12 लाख के पैकेज में जा रहा है। और कईयों की तो कहानी सुन के हंसोगे कि बेटा पढ़ रहा है बेंगलोर में, बेटा रह रहा है बेंगलोर और पुणे में, और वहाँ यहाँ से 10 लाख 12 लाख की पैकेज है और यहाँ पिताजी को उसको खर्चा भेजना पड़ रहा है। ये उल्टा हो गया। बोले हमारा इतना अच्छा सब सेटअप, फिर भी वहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? लड़की नहीं मिल रही। ये जो सोच है, लड़की नहीं दे रहे, छोटी जगह हम कैसे देंगे, वहाँ जाओ। तो कई लोग तो ऐसे भी करते हैं कि थोड़े दिन जॉब करा लेते फिर बेटा को बुला। ये सब कुचक्र है, हास्यास्पद बातें हैं। हमेशा समझना चाहिए कि जीविका क्यों चुनी जाती है। अवधारणा को समझिए, जीविका क्यों चुनी जाती है? जीवन के निर्वाह के लिए। तो जिसमें मेरा जीवन अच्छे से जीवन का निर्वाह वो काम करे, अर्थोपार्जन हो, अच्छा हो, उसके लिए करे। बड़े छोटे जगह की क्या ज़रूरत? अगर तुम्हारे गांव में तुम्हारा अच्छा कारोबार है, सब कुछ बढ़िया सेटल हो रहा, तो करने की क्या ज़रूरत? इधर उधर जाने की ज़रूरत क्या है? और जब मेरा व्यापारिक पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, तो मुझे नौकरी के लिए कुछ पढ़ना ही नहीं। पढ़ाई करना है, कुछ सीखना है, एवरेज मार्क्स लाना है और पास हो जाना है। पास हो जाना नहीं, ज्ञान अर्जित करना, अनुभव पाना है और अपने पिताजी की गद्दी संभालना, आगे बढ़ना है। कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। प्रतियोगिता में आगे बताओ। हर कोई IITN बनना चाहता है, हर कोई को MBA करना है। आज एक बच्ची, उसका कैट में सिलेक्शन नहीं हुआ, रो रही। अरे कैट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ? ज़िंदगी में तुमने ग्रेजुएशन कर लिया है, कम है क्या? ज़िंदगी के लिए बहुत है। हम तो ग्रेजुएशन भी नहीं की, क्या काम का? हाँ बोलो। डिग्री वाले तो रोते हैं, फिसड्डी। सुनो एक बात और बताता हूँ, 2-4 मिनट देख लेना भैया। हाँ ठीक। अशोक जी पाटनी ने एक बड़ी अच्छी बात की। अशोक जी पाटनी का तो नाम सुनते हैं आप, जानते ही, आज हमारे समाज के सिरमौर हैं। उन्होंने बोला महाराज मैं पढ़ने में एवरेज था, अपने काम में दक्ष था, तो एक बार जब बोर्ड आया 12वीं का, तो पढ़ाई ढंग से की नहीं, तो उनने क्या किया, हाथ में पट्टा बंधवा लिया और एक राइटर ले गए। लिखा सब राइटर ने लिखा और पास हो गए। बोले महाराज वो राइटर जो था वो टॉपर था, आज वो घूम रहा है,
और मैं एवरेज था, आज शहंशाह हूं। हाँ? तो भाई ये पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ाई करो, प्रतियोगिता से दूर रहो। नौकरी की तलाश केवल उनको करनी चाहिए जिनकी कोई व्यावसायिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिनका अच्छा खासा कारोबार है, उसको देखे ना। और इसके संदर्भ में भी मैं कहना चाहूँगा खासकर समाज के युवकों को कि हमारे पास दो मॉडल है, एक परंपरागत व्यवसाय का और दूसरा लीक से हट करके चलने का। परंपरागत व्यवसाय में 99% लोग सफल होते हैं और लीक से हलक व्यवसाय करने में 10% लोग ही सफल हो पाते हैं। इसमें रिस्क है। परंपरागत व्यवसाय में लोग तभी नुकसान पाते हैं जब नियत खराब हो जाए या नीति खराब हो जाए। नीति सही है, कभी फेल नहीं होंगे, नियत साफ है, कभी फेल नहीं होंगे। इसलिए बच्चों को अपने परंपरागत व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए और आज के समय के अनुसार पढ़े लिखे बच्चों को उसे पूरे बिजनेस के मॉडल में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, ऑटोमेशन के मोड पर आना चाहिए, बिजनेस ग्रोथ देना चाहिए। तो जितने आज एक बच्चा था, अनुभव का भतीजा मेरे पास बैठा, हम बोले तू कहाँ कर रहा है? बोले जॉब कर रहे हैं। अब इनका बिजनेस स्टेटस मेरे को मालूम है। हमने कहा तू बता, जॉब छोड़ कर आएगा और अपने बिजनेस को ज्वाइन करेगा, 20% बिजनेस ग्रोथ दे देगा? बोले दे देगा। बोले 20% बिजनेस ग्रोथ में तेरी सैलरी निकल जाएगी कि नहीं? बोले अच्छे से निकल जाएगी। हमने कहा अब बोल तेरे को क्या करना है, जॉब करना है कि धंधा करना है? बोले हमारा धंधा संभालना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, सब कुछ है, लेकिन जब हमारा सब कुछ है तो हम दूसरों के नौकर क्यों बने? मानसिकता बदलिए। हम लोगों को नौकरी नहीं करना, नौकरी देना सीखना चाहिए, इस लायक बने। तो ये प्रतियोगिता से बचाएं। आजकल तो मम्मी छोटे छोटे बच्चों को तेरा रैंक ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। अरे भैया, ज़्यादा नंबर आ जाने से कुछ नहीं होता। रैंक मत देखिए, प्रतिभा को देखिए। सब रैंक होल्डर फिचड्डी होते हैं, कुछ नहीं करते। सर सारे हमारे नहीं, सारे थोड़े ना। जितने रैंक होल्डर है ना, रैंक को ही जिनने फोकस किया, पढ़ाई करने वाले आगे बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता, रैंक पढ़ाई करने वालों को स्वाभाविक रैंक आती है, लेकिन रैंक ही जिनका लक्ष्य है फिसड्डी हो जाएंगे। लेकिन ढंग से जो पढ़ाई करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ाई करना है, प्रतियोगिता नहीं। और अगर आप पढ़ाई करेंगे तो तनाव मुक्त, दबाव मुक्त होकर के पढ़ाई करेंगे। और प्रतियोगिता में रहोगे तो प्रेशर में रहोगे। प्रेशर फ्री होकर के पढ़िए, तब आगे बढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों को भी मैं कहूँगा और माँ बाप को भी कहूँगा, बच्चों पर ज़्यादा दबाव मत डालिए। हमारे निर्वेक सागर जी महाराज तो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अपने बच्चों को हमेशा अपना बच्चा रखना चाहते हो, बना के रखना चाहते हो, तो बच्चों से एक ही बात कहो, बेटा 60% से नीचे नहीं लाना और 70 से ज़्यादा नहीं लाना, उससे ज़्यादा नहीं लाना। इतने में तुम्हारा जीवन व्यवस्थित बना रहेगा, जीवन में आनंद रहेगा। आखिरी जी गुरुदेव,